सब लोग खड़े थे गाँव वाले। तो बताइए कैसे निकल जाए, यहाँ का इज्जत देखे या वहाँ का इज्जत देखे। अभी निकल जाते हैं तो यहाँ के लोग भी मतलब उनके मन में ये आ जाता है कि हाँ अपने भाई से इतना वो था कि निकल गए, यहाँ का इज्जत नहीं देखी। और यहाँ से नहीं निकले, अंदर से नहीं निकले तो उनको दुख हुआ। तो अब बताइए हम करें तो क्या करें। क्या हम यहाँ से झगड़ा करके चाहे कुछ करके हम चले जाएंगे अपने मायके तो ज़िंदगी भर रख लेंगे हमको। अगर झगड़ा करके चले भी गए तो कोई हमको ज़िंदगी भर रख लेगा? नहीं रखेगा। जिस हिसाब से हमारे साथ सब लोग व्यवहार कर रहे हैं ना, हमको ऐसा लग रहा है कि शादी नहीं की है, एक मजबूरी था शादी करने का। जब ऐसे ही करना था तो शादी ही नहीं करना चाहिए था। किसी के भी माँ मतलब कोई भी होगा, अगर अपने लड़की का शादी कोई भी करेगा तो वो कर्जा से डूबेगा। कोई भी हो, लाख गुना अमीर हो, यहाँ के लोग नहीं कर्जा हैं। देखिए भाभी, आप जो कह रही हैं कि हमारी जेठानी को कोई ना बोले और हम दरवाज़ा क्यों नहीं खोले क्योंकि सब लोग बाहर थे, सब कहते हैं कि इज्जत नहीं है यहाँ की, ऐसा है वैसे। तो देखिए जहाँ पर आप हमेशा से रहते आई हैं और वैसे भी ऐसा तो था नहीं कि आप इस घर में नई नई आई थी। आपकी एक बार शादी हो चुकी थी, आप इस घर में दोबारा वापस से आई थी, ठीक है? ये सोचिए। और देखिए, अगर आप पहली बार आई होती तो बात दूसरी रहती, लेकिन आप ये तो सोचिए कि आपके पापा ने या आपकी मम्मी ने आपका कैसे कैसे शादी करवाया है या फिर जो भी बताया है, बोला है, तो उस हिसाब से आपको चलना चाहिए था ना। जो चीज़ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है वो चीज़ को देखना चाहिए था आपको, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं देखा। आपने वो चीज़ देखा जो आपकी भाभी, आपकी जेठानी जो बोली, रजनी दीदी ने जो बोला आपको, आपने वही किया, ठीक है? और पहली पहली बात दोस्तों आपको मैं बता दूँ, देखिए अगर उनके भाई गए थे तो दरवाज़ा नहीं खोलती, वो जो है खुशी या खुशबू नाम है, उनको तो बोल के खुलवा सकती थी ना दरवाज़ा कि हाँ भाई अंदर आने दीजिए। आप वो भी नहीं किए, आपने वो भी नहीं किया और प्लस ऐसा किया कि मतलब सामने वाले को ऐसा, मतलब आप सोचिए वो आपके भाई थे, आप उनके साथ ऐसा किए। आप अपने मायके वाले को इतना गलत बोल सकती हैं, तो सोचिए आप ससुराल वाले के लिए कितना दिन तक आप ससुराल वाली रहेंगी। आप ये तो सोच सकते हैं ना, सामने वाला क्या कहता है उस पर हम डिपेंड नहीं रहते और आप क्या कहते हो उस पर हम लोग डिपेंड रहते हैं, ठीक है? और सबसे बड़ी बात देखिए, अगर आपके घर पे वो आए थे तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले थे घर में, आपके हस्बैंड थे, मतलब अनुज भैया भी थे, हर एक लोग थे और हर एक लोगों से आप बोल सकती थी, कह सकती थी कि हाँ आप बोलिए, करवाइए, या फिर जो भी रहता बात आप उसे कर सकती थी, कह सकती थी, लेकिन आपने कहने और करने की कोशिश नहीं की, ठीक है? और दूसरी बात देखिए, आपका चौथार आया था, आप ऐसा नहीं, आप शादी के एक दिन 2 दिन बात बदल गई है तो वो सबसे ज़्यादा तकलीफ में है, ठीक है? कि आप एक दिन, एक रातों रात आप इतना बदल गई हैं कि किसी को मतलब अपनी जेठान के लिए अपनी ससुराल वाले को भी आप छोड़ रही हैं। आप ये सोच सकती हैं, आप ये सोचिए आपके पापा नहीं, आपकी मम्मी है सिर्फ, आपकी मम्मी ने कैसे कैसे शादी करवाया है। मैं मानती हूँ कि ज़्यादा दहेज ले लिए, ठीक है, कि 50,000 नगद, और वो क्यों गिफ्ट में जोड़ा जा रहा है। आपकी मम्मी ने खुद आप मुंह से बोला है, वीडियो में आप लोग, आपकी मम्मी ने बोला कि उसे दहेज दहेज ही तो बोलेंगे, गिफ्ट में क्यों जोड़ा जा रहा है। लेकिन आपने क्या, और आपकी भाभी ने क्या बताया कि कुछ रस्म में उनको 50,000 दिए हैं और गाड़ी और एक सिकड़ी। तो देखिए आज के ज़माने में हर एक लड़की के मम्मी पापा गिफ्ट में दे या फिर ऐसे ही पैसा लुटाए, उसे दहेज ही माना जाता है, ठीक है? आज मैं हूँ तो मुझे भी पता है, ठीक है? देखिए उस चीज़ से हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें वो सोचना चाहिए जो कि आपने ये नहीं सोचा। आप आते ही बदल गई। आप ये सोचिए उस माँ के दिल में क्या बीतती होगी जो आपको इतना पाल पोस के बड़ा की है, और जो आपकी बहन है, आपकी शादी में जितना बंद पड़ा उन्होंने सब कुछ किया। ये सोचिए जितना उनका बंद पड़ा उन्होंने सब किया, वो भाई ने जितना उनसे जमा वो सब किया। आप कह रही हैं कि हमने छोटे भाई का या जो भी है भाई का एहसान नहीं भूलेंगे, तो उसी तरह जैसे आप नहीं भूलेंगे, ज़रूरी है कि आप एहसान नहीं भूले, बात नहीं करेंगे और एहसान भी नहीं भूलेंगे। अगर आप एक बार उनसे दिल से बात करना बंद कर दी ना, तो ये सोचिए कि आप उनका एहसान भूल चुकी है, ठीक है? और हम आपको गलत नहीं कह रहे, ना ही आपको गलत ठहरा रहे। हमारे कहने का बस एक सिद्धांत है कि आपको
कुछ मैनेज करके चलना चाहिए था, ठीक है। आपने मैनेज नहीं किया, आपने डायरेक्ट क्या बोला है, अगर आपकी दीदी ने गुस्से में ही बोला कि अगर हम गलत है, हम मिर्ची लगती है हमको देख के हम लोग आँख में धंसते हैं तो हमारा सामान रिटर्न दे दो, तो आपने उस पर क्या वीडियो बनाया है कि सामान रिटर्न लेके चलो और मुझे भी लेके चलो, मैं दूसरे जगह शादी करा। ये कोई बात नहीं हुई है। शादी गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है कि आप सोचोगे कि कहीं भी किसी के साथ करवा दोगे, ठीक है, लेकिन आप ये सोचते हो, कहते हो, समझते हो, तो इतना सोचिए कि अगर आप यही प्यार से बात को समझ के लिए होती, नहीं कुछ कही होती। आप ये भी कह रही है कि टाइटल हमारा है, थंबनेल हमारा है, सब कुछ हमारा है, तो टाइटल थंबनेल जो भी है आपके नाम के मोहताज नहीं है कोई, या चाहे मैं भी क्यों ना हो। देखिए दोस्तों, अब मैं ही हूँ तो कंट्रोवर्सी पे वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, आपके ऊपर बनाती हूँ, हर एक लोगों के ऊपर बनाती हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान बहुत दिलदार है। आपको मैं गलत नहीं कर रही हूँ, पर बस मैं ये वीडियो बनाकर आपको समझाना चाहती हूँ। तो देखिए, हम ये सोचते हैं कि अगर हम उनकी तरफ से वीडियो बना रहे हैं तो हम आपके सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, हम आपको गलत नहीं कहना चाहते, पर तकलीफ़ इस बात की है कि आप ससुराल आते ही एक दिन में बदल गई। आप ये कह रही हैं कि हम मतलब रजनी भाभी को कोई कुछ ना बोले, हमें जो बोलना है बोले। तो देखिए, आप रजनी दीदी को भी कोई कुछ नहीं बोलना चाहता, आपको भी कोई कुछ नहीं बोलना चाहता, बस इंसान के अंदर थोड़ा तकलीफ़ होता है कि इंसान जाते ही कैसे बदल गया, ठीक है। आप भी सोचिए कि आप ही अगर अपनी मम्मी की जगह, अपनी दीदी की जगह रहती तो आपको ऐसा एहसास होता कि हाँ, हमने कहीं गलत किया है, ठीक है। आपको ये नहीं गश पड़ती कि हम किसी को देखें। अब हम आपको देख रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि आपको तकलीफ़ हो रही है, आपके मम्मी पापा बोल रहे हैं, आपकी मम्मी बोल रही है कि तुम्हारी जैसी बेटी किसी को ना मिले, या फिर आप बोल रही हैं कि आपकी मम्मी बोली कि तुम्हारे लिए हम मर गए, तो कैसे आप कह रही हैं कि मतलब आप हमारे लिए नहीं मरे, हम सबके लिए मर गए, ठीक है। तो एक ये सब बात गलत है। आप गलत चीज़ का, गलत बातों का मतलब वर्ड मत निकालिए। आप समझदार हैं, आप कह रही हैं कि मुझे रहना भी, जीना भी यहीं है, मरना भी यहीं है, साथ यहीं से ख़त्म होगा, साथ यहीं से जुड़ेगा। तो हम सब लोग समझते हैं कि साथ ससुराल से, मायके से अगर डोली उठती है तो ससुराल से अर्थी उठती है, लेकिन आपको ये तो सोचना चाहिए कि माँ है, भाई है, बहन है, बाप है नहीं, बाप का साया नहीं है। तो हर एक चीज़ का मतलब, माँ है, तुम में एक लास्ट बेटी थी, अब तुम्हारे भाई का शादी हुआ है कि नहीं हुआ है ये सब कोई नहीं जानता, लेकिन हम ये सोचते हैं कि कितना हो सके तो आप मतलब अच्छे से हर एक चीज़ का बात व्यवहार जो भी है वो सब की चीज़ों को सोच समझ के लिया जाए, लेकिन वो आपने नहीं सोचा है। तो चलिए, आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी रहिए, आपकी लाइफ, आपके रूल्स, आप कैसे भी जिए, लेकिन मेरे कहने का बस यही मतलब है कि देखिए दोस्तों, हम जिस अंगने में हम छोटे से बड़े तक पले रहते हैं ना, वो एक लड़की का दुख है, लड़की ही समझे कि चाहे लाख बुरा हो ना, लेकिन उसके घर में कितने भी प्रॉब्लम हो, कितने भी अगर उसके हस्बैंड मना करेंगे तो मायके से बात मत करो या ये मत करो, कोई लड़की मानती नहीं। मायके में से ऐसा नहीं है कि 10 लोग हैं तो 10 लोगों से बात करेगी, ऐसा कुछ है, एक लोगों से बात करेगी पर करेगी सही, ठीक है। तो यही सब बात है दोस्तों। चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग हमारे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और सपोर्ट दें।